ओम शांति। आज 6 जनवरी 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वो लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है, जिस पर आप सहज जुड़ सकते हैं सुविधा अनुसार। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आपका कोई सुझाव है तो वो भी हमें दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, दोनों का इकट्ठा पार्ट है। ब्रह्मा बाबा का और शिव बाबा का दोनों का इकट्ठा पार्ट है। ये भी पार्ट वंडरफुल है। इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए कि दो आत्माएं एक शरीर में पार्ट बजाती हैं, क्योंकि शिव बाबा का अपना कोई शरीर नहीं है, तो उन्हें हमारे साथ पार्ट बजाने के लिए ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा पुरुष भी है तो ब्रह्मा वन्नी भी है। ये बात आज तक पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी को समझ में नहीं आई कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कैसे पैदा हुए। यहां पर बाबा ने आकर हमें समझाया कि ब्रह्मा जो है वो माँ है और ब्रह्मा अपना ही, शिव बाबा उनकी माँ भी है और क्या कहते हैं पिता भी है। परमात्मा कैसे माँ बनता है, कैसे पिता बनता है, ये राज भी दुनिया में किसी को समझ में नहीं आया। इसीलिए हमने जैन धर्म के बारे में जब हम कर रहे थे, बाइबल के बारे में जब कर रहे थे, तो उसके अंदर हमें समझ में आया कि गॉड क्रिएट, मतलब मैन क्रिएटेड बाय गॉड इन हिज ओन इमेज। जैसा वो खुद है ऐसा उसने हमें बनाया। अब हमें बनाया है मैन, तो वो भी है मैन। तो इसी प्रकार से ये संशय तब से चलता आ रहा है कि कौन है, क्योंकि इसने भी हमें देह समझने के शुरू कर दिया। और यहाँ आत्मा और परमात्मा की बात थी, और क्राइस्ट ने भी आत्मा और परमात्मा की बात की। अब ये बीच में लिख करके अपनी अपनी लाइनें, जिससे लोग भ्रमित होते रहे। अब हमें परमात्मा आकर बहुत अच्छी तरह समझाते कि सबसे पहली बात ये समझो कि ब्रह्मा का तन है और शिव बाबा का अपना कोई तन नहीं। वो ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके 99 साल का पार्ट बजाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए।
99 साल में से भी साकार रोल लगभग 33 वर्ष पर बजाते हैं। लगभग 33 वर्ष साकार पाठ बजाते हैं और बाकी जो 66 वर्ष है वो कैसा पाठ बजाते हैं? सूक्ष्म शरीर के द्वारा। ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर के द्वारा लगभग 66 वर्ष पाठ बजाते हैं और लगभग 33 वर्ष साकार शरीर के द्वारा पाठ बजाते हैं और फिर सारी आत्माओं को एक साथ घर ले जाते हैं। अब इसमें ब्रह्मा बाबा अपना पार्ट भी बजाता है और साथ में 99 साल का जो पार्ट है वो शिव बाबा के साथ भी बजाते हैं। और ये देखिए कि 3 रोल, ये भी नई बात एक समझने वाली है, 3 रोल साथ निभाते हैं और तीनों रोल में शिव बाबा उससे लिप्त नहीं होते। तीनों रोल निर्लिप्त जो है ना बजाते हैं। ब्रह्मा बाबा के रूप में है, साकार शरीर के रूप में है, तो भी कहते इसका शरीर है, इसको ही खांसी होती है, अब जुकाम होता है, बुखार होता है, इसके अपने कर्म भोग है। सूक्ष्म शरीर में ब्रह्मा बाबा शंकर का पाठ बजा रहे हैं तो भी न्यारे। कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया है 33 वर्ष के लिए तो भी न्यारे। बाजार नीचे कृष्ण का पाठ, वापिस आ इधर, सबके साथ मीटिंग करनी है। सूक्ष्म वतन में मीटिंग करने के लिए उसे भी सूक्ष्म वतन में बुला लेते, मुरली चलाने के लिए भी सूक्ष्म वतन में बुला लेते। और हाँ जी, कृष्ण का पाठ मतलब विष्णु का पाठ शुरू हो गया। ये संगम पर ही तो है ना तीनों पाठ। हाँ, मतलब ये विष्णु का पाठ बहुत चल रहा है ना कृष्ण हाँ जी, का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब विष्णु के पाठ में भी कोई विष्णु है नहीं, शंकर कोई है नहीं, ब्रह्मा कोई है नहीं, सिर्फ नाम का प्रजापिता ब्रह्मा है। उसी एक आत्मा के 3 रोल है और वो तीनों रोल में कितना न्यारा है। कृष्ण अपना पाठ बजा रहा है, उसे नहीं पता कि शिव बाबा मेरे तन में प्रवेश करेंगे। पहला भाई जी, मतलब पहला पाठ हुआ ब्रह्मा का, 33 दूसरा वर्ष हुआ का। शंकर का, हाँ जी, जो अव्यक्त वाला है वो तीसरा पाठ, अब जो जन्म विष्णु लेने के का, बाद में विष्णु का हो गया, पालना वाला। बिल्कुल। जी भाई। तो अब तीनों रोल के अंदर मैं देख रहा हूं कि तीनों रोल में कितना न्यारा और प्यारा रहता है। कृष्ण के रूप में नीचे जन्म ले रखा है, परंतु जब उसे अपना पार्ट बजाना है तो उसको सूक्ष्म वतन में बुला लेता है, आजा भाई। और ये बात कृष्ण को नहीं मालूम, ये बात कृष्ण को नहीं मालूम। और जब वो सूक्ष्म वतन में आता है तो ये बात उसको मालूम है। भाई जी, हाँ जी, सूक्ष्म वतन माना संकल्प की दुनिया ना। संकल्प की दुनिया। जब चाहे वो उनको सूक्ष्म वतन में बुला लेता है। चलो घूम फिर के आएंगे, देख के आएंगे, नीचे सुला देता है उसको। वो पार्ट के अनुसार ये भी देखिए कि ये नहीं कि कोई मैसेज भेजा जाता हो, टेलीफोन किया जाता हो, संकल्प भेजा जाता हो कि आजा भाई, नहीं। कृष्ण की आत्मा को मालूम है मुझे जाना है, बस सो जाओ और जाओ। भाई जी, हाँ जी, 100 वर्ष से बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ रहते हैं, पर लेप छिप नहीं लगते ब्रह्मा बाबा नहीं, शिव बाबा पर। लिप्त नहीं होते, मतलब निर्लिप्त रहते हैं। मतलब ब्रह्मा बाबा को केवल सूक्ष्म वतन में एहसास होता है कि भी मेरा शिव बाबा के साथ पार्ट है। ब्रह्मा बाबा को साकार में होते हुए भी ये रहता है कि ब्रह्मा शिव बाबा मेरे तन का पार्ट बजाते हैं। ये एहसास उनको 99 ईयर्स रहता है।
परंतु मैं अलग हूं और शिव बाबा अलग है। ये बड़ा जो है ना, ये आज की मुरली के अंदर एक नई और विशेष बात है। मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए, इसमें जी, जरा विष्णु भी का पाठ संशय। विष्णु का हाँ जी, ब्रह्मा का पाठ चला, शंकर का पाठ भी चला, लेकिन विष्णु का पाठ थोड़ी चलता है। तो किसका चलता है? विष्णु का पाठ क्या विष्णु तो विष्णु व श्री कृष्ण एक ही तो बात है। विष्णु बोलो या श्री कृष्ण बोलो। अच्छा, नहीं वो तो विष्णु का तो लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप आ जाता है ना, तो वो तो संगम पे चलेगा विष्णु ही। कोई है नहीं ना बहन जी। विष्णु हमारे जब प्रकृति, अवगुण खत्म हो जाता है तभी तो विष्णु का पाठ होता है। कोई भी विष्णु कोई व्यक्ति तो है नहीं। हाँ, आप आत्मा 100% पवित्र हुए या 99% पवित्र हुए, जितना भी हुए, आप विष्णु कहलाएंगे। बस आप पुरुष बन जाएंगे। कोई और आया, वो 100% बना, वो भी विष्णु कहलाएगा। 80 वाला भी विष्णु कहलाएगा, क्योंकि सारे विष्णु बनेंगे। विष्णु तो एक आपकी अपनी पोजीशन है कि आप वह सतयुग के आने लायक बने हैं, ताकि आप वहां लक्ष्मी या नारायण कहलाएंगे। सब विष्णु बनेंगे। 75% तक सब विष्णु बनेंगे। 75 प्लस वाले लक्ष्मी या नारायण कहलाएंगे, और वो विष्णु बने। बनेंगे। अब वो विष्णु 75% बने, 80% बने, 95% बने, सारे विष्णु कहलाएंगे। अब ये विष्णु को वहां कहने नहीं बैठेगा कि तुम विष्णु हो, नहीं। बस वो अपनी पवित्रता की पोजीशन पर पहुंचेंगे और वो परम धाम चले जाएंगे। उनको कोई कहने वाला नहीं कि तुम विष्णु हो, तुम अब बन गए हो। और उसके बाद भाई जी, वो नंबर अनुसार नाम ही बदल जाएगा ना। नाम कुछ नहीं बदलेगा नाम, बस आप परम धाम चले गए। वहां से वापिस जब इस दुनिया में आएंगे तो आपके माता पिता स्त्री पुरुष को लक्ष्मी या नारायण कहा जाएगा। सारी स्त्रियां लक्ष्मी है, सारे पुरुष नारायण है। तो आप लक्ष्मी के रूप में जन्म लेंगे या नारायण के रूप में जन्म लेंगे। इसलिए आज भी किसके घर बच्ची पैदा होती है, सामान्यतः कहते हैं जी लक्ष्मी आ गई है जी। शादी होके आती है तो लक्ष्मी आ गई है जी। बाद में चाहे उसकी पिटाई करे, चाहे उसका कुछ भी करे, वो कोई नहीं पूछता। पैदा हुई है उस टाइम कहेंगे लक्ष्मी पैदा हो गई। बाद में तू पराई है, इस घर में तेरा कोई हिसाब किताब नहीं है। बेचारी पहले दिन से इंतजार करती है, कब मेरा घर मिलेगा, पहला अपना घर। ये तो मेरा घर है ही नहीं। तो हमें समझ में आया कि विष्णु कोई है नहीं। विष्णु तो एक संकल्प है जो अपने आप को चारों अलंकारों से सुसज्जित करेगा, वो विष्णु कहलाएगा। बाकी विष्णु कोई रोल नहीं है, शंकर कोई रोल नहीं है। यह हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। प्रजापिता ब्रह्मा का रोल है, परंतु ब्रह्मा का कोई रोल नहीं है। इस सृष्टि की स्थापना करना ब्रह्मा का कोई रोल नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का रोल है। और जो शंकर का कोई रोल नहीं है, उस समय अशरीरी रोल है ब्रह्मा का। और जो विष्णु का है वो श्री कृष्ण का रोल है। ये तीनों पाठ संगम पर बसते हैं। जब नया सतयुग शुरू होता है तो लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है, 1-1-1। तो कृष्ण का रोल कब होगा? इसलिए बाबा को कहना पड़ा कि ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण।
तो ये 3 रोल मतलब वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये 3 संकल्प किए गए सृष्टि के 3 कर्तव्यों को परमात्मा ने करने के लिए। परमात्मा आकर अपना ये कर्तव्य 99 ईयर्स के अंदर कंप्लीट करके सबको घर ले जाता है, जिसके लिए वो साथी बनाता है इस आत्मा को, दादा लेखराज की आत्मा को, जिसको वो नाम देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, जगत भाई अम्बा। भाई, हाँ जी, और हम आत्माएं भी, जिसको 20 साल मिले, 30 साल मिले, 40 साल मिले, हाँ जिसको जितना भी मिलेगा, बिल्कुल। उस हिसाब से अपने पार्ट, ये तीनों पार्ट हर आत्मा प्ले करती है। ये तीनों पार्ट हर एक आत्मा को प्ले करने हैं। हर एक ने अपने लिए स्थापना करनी है, दिव्य गुणों की स्थापना करनी है, अपने आसुरी गुणों का विनाश करना है, विनाश और करना फिर है, और जितना समय यहाँ मिल सकता है जिनको, हाँ, वो उसमें उसकी पालना पालना करनी भी है। करेंगे। और ये स्थापना, विनाश, पालना का काम ये नहीं है कि पहले स्थापना हो जाएगी, फिर मारने बैठेंगे, फिर पालना करने बैठेंगे। नहीं, आज मैंने एक दिव्य गुण अपने में स्थापन किया तो मैंने एक आसुरी गुण को खत्म भी कर दिया साथ के साथ। तभी बिल्कुल, तो और पालना भी कर रहा हूँ, तभी तो पालना भी कर स्थापना रहा हूँ। हो गई, और फिर मैं साथ के साथ उसकी पालना भी कर रहा हूं। यदि नहीं कर रहा हूं तो मेरे अंदर वो गुण परमानेंट नहीं रहेगा, बना और खत्म हाँ, हो गया। खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सही। मुझे साथ के साथ उसकी पालना भी करनी है, चाहे मुझे 10 साल मिले हैं, चाहे 40 साल मिले हैं, चाहे 50 साल मिले हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा बाबा की आत्मा को भी अपने अंदर दिव्य गुणों की स्थापना करते जाना है, साथ के साथ आसुरी गुणों का विनाश भी करना है और पालना भी करनी है। ये है हर एक का इंडिविजुअल पार्ट। उसके बाद है कंबाइंड पार्ट। कंबाइंड पार्ट में हम ड्रामा को देखते हैं। ड्रामा में कंबाइंड पार्ट जो ब्रह्मा बाबा के साथ सारे मिलकर इस यज्ञ की जड़ का स्थापना का कार्य करते हैं, वही फिर जाकर के एडवांस पार्टी में शंकर का पार्ट, मतलब क्या कहते हैं, विनाश कराने का पार्ट भी चलता है। तो विनाश के लिए सारी दुनिया को तैयार करना, मम्मा गए, जो भी सारे गए एडवांस पार्टी में, उन्होंने जा करके विनाश के साधनों को तैयार करवाया, संकल्प के द्वारा उनको प्रेरणा दी, और उन्होंने ड्रामा अनुसार अपनी विनाश के सारे तैयारियां की, जितने भी बम्स, मिसाइल्स वगैरह बनाए। और दूसरा तैयारी उन्होंने की कि आसुरी दुनिया के लिए, देवी दुनिया के लिए पवित्र गर्भ तैयार करने के लिए भी उन्होंने कार्य किया, जो एडवांस पार्टी में गए। क्योंकि स्थापना का कार्य पूरे 100 साल चलता है, विनाश का कार्य पूरे 100 साल चलता है, पालना का कार्य भी पूरे 100 साल चलता है। हर एक आत्मा ने अपने लिए अपना स्वर्ग खुद बनाना है। तो जो स्वर्ग बनाने के लिए मदद करेंगे वो फिर स्वर्ग में रहने लायक बनेंगे। अब स्वर्ग को बनाने के लिए सभी मिलकर के स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। वहां की बिल्डिंगें कैसे होंगी, वहां का खान पान, रहन सहन, वहां की क्या व्यवस्था होगी, वो सारी यहीं से तैयारी करके जाएंगे ना, तैयार करके रख के जाएंगे ना, ताकि आए तो उठते ही हमारा काम शुरू। तो ये तीनों कार्य वही सारी आत्माएं कर रही हैं जिन्होंने सतयुग के बिल्कुल आदि में लक्ष्मी नारायण के साथ आना है। तो वो सभी मिलकर के उन सब प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाते हैं। क्लियर हुआ या नहीं? कोई प्रश्न है तो पूछो। क्लियर है भाई जी। क्योंकि ये तीनों कार्य, मतलब ये एक लाइन के अंदर इतना बड़ा गहरा राज समाया हुआ है। और भाई जी, हाँ जी, ये जैसे ही
हमने स्थापना किया तो असली शंकर का पार्ट जो हो तो विनाश तो हो ही गया, तब तो उसकी हाँ स्थापना हुई। हाँ हाँ, उसका भी, हाँ, ये जो शंकर का कहते हैं, शंकर का कोई पार्ट नहीं, ऐसे है कि पार्ट नहीं है। बोले तो जैसे शंकर को हमने ऐसा दिव्य ऐसा गुणों की स्थापना हुई और वो हाँ विनाश अपने आप हो गया। अब यदि हम उसकी पालना नहीं करेंगे हाँ, तो फिर वो विष्णु जो है विष्णु नहीं है, आसुरी गुण फिर जिंदा हो जाएगा वो। बिल्कुल 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 ये अटेंशन जब तक हम नहीं देंगे तब तक हम वो पालना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। हम तीनों पार्ट एक साथ बजा एक रहे हैं। साथ प्ले कर रहे हैं। प्रश्न, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं? जिसको महापाप कहा जाता है, जिसको महापाप कहा जाता है। मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं? उत्तर, मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के, खत्म करने के अनेक उपाय रचते हैं। जीव घात करने का की सोचते हैं, समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे, परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं, और वे ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया। ये है ही अपार दुखों की दुनिया। सारी दुनिया क्या है? अपार दुखों की दुनिया। इतने दुख जिनको पार करना बड़ा मुश्किल है, अपार कह दिया, अपार दुख, जिन दुखों को पार नहीं किया जा सकता। तो दुखों को पार नहीं किया जा सकता, फिर कैसे जाते हैं? ड्रामा अनुसार सबकी कार्मिक अकाउंट दुखों की अति पर जाकर के अंत होता है, क्योंकि तमो प्रधान बन चुकी होती है सारी आत्माएं और वो दुखों की अति तक पहुंच जाती हैं। तब इस ड्रामा का अंत होता है, तब इस ड्रामा का अंत होता है। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं, ये तो जानते हो हम परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, उनको अपना रथ तो है नहीं। ये तो निश्चय है ना, ये तो निश्चय है ना। इस भ्रिकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप खुद कहते हैं, मैं इनकी भ्रिकुटी के बीच में बैठता हूं, इनका शरीर लोन पर लेता हूं। आत्मा भ्रिकुटी के बीच है तो बाप भी वहीं बैठते हैं, बाप भी वहीं बैठते हैं। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है, ब्रह्मा नहीं हो तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए हैं। अब तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं, ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। ये बातें बहुत समझने की हैं। तुम तो जानते हो बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं? क्या ऊपर से सुनाते हैं? यहाँ नीचे आया है, ब्रह्मा तन से सुनाते हैं। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा कि मुझे याद करो। ये समझ की बात है ना, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती है, मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती है। अब तुम्हारा कांड शिव बाबा ने सामने किया है, सन्मुख बैठे हो, फिर जो ऐसे। हाँ जी भाई जी, ऐसा क्यों कहते हैं कि मुझे ब्रह्मा तन द्वारा ही याद करो? क्योंकि शिव बाबा को ऐसे नए बच्चे जो आएंगे उन्हें क्लियर नहीं है कि वो क्या है। आज तक वो किसी न किसी देह को देखते आए,
तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि जब तक आपके सामने ब्रह्मा का रूप नहीं आएगा तो शिव बाबा आपको कैसे पता लगेगा। याद रखो, मैं इसके तन के द्वारा तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं इनकी भ्रिकुटी में बैठा हूं। पहले तो कोई आलंबन देना पड़ेगा ना, आधार देना हाँ जी। पड़ेगा ना, उसके बाद धीरे धीरे समझाया जाता है कि तुम इसे भी याद नहीं करो। इसको याद करने से भी तुम्हें देह याद आता है और याद तुमने करना है परम आत्मा को, जो श्रीमत है। जो श्रीमत है ये परमात्मा नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो विनाशी है। इस शरीर का मालिक तो ब्रह्मा है, मैं इस शरीर का मालिक नहीं हूं। मैं इस शरीर का आधार लेता हूं, इनके आधार से तुम्हें पढ़ाता हूं। इसलिए ब्रह्मा बाबा के जो रूम बना हुआ है, बाबा कमरा जिसे बोलते हैं, वहां यदि आपको बैठना होता है तो हमारी बुद्धि में स्पष्ट क्लियर हो जाता है। वैसे किसी किसी को नहीं होता हो तो मैं नहीं कह सकता हूं कि ये इस तन में शिव बाबा ने भ्रिकुटी में बैठकर ज्ञान दिया। ये वो तन है, ये परमात्मा नहीं है। ये वो तन है जिसमें ऊपर वाले शिव बाबा ने प्रवेश करके हमें पढ़ाया। उसकी पढ़ाई से हम उसे परमात्मा स्वीकार करते हैं, इस शरीर से नहीं। भाई जी, हाँ जी, और उसको प्रैक्टिकल करके दिखाए कैसे आपको प्रैक्टिकल हाँ के लिए उसको एग्जाम्पल है वो, बिल्कुल, कि ये कैसे हर कर्म को किया है हाँ वैसे आपको करना है। आपको फॉलो फादर करना का मतलब ये इसको भी ये भी सुनता है। हाँ। साथ में मुरली ये भी साकार मुरली है। साकार मुरली में बाबा कहते, बच्चे इसके कान नजदीक है, पढ़ाता तो मैं तुमको हूं, ये सुन लेता है, ये भी नजदीक है। ये तुम्हारे से पहले इतना पहले सुनता है जितना पहले इसके कान नजदीक है। ये नहीं कि उससे पहले सुन ले। आप कोई मान लो आगे बैठे हैं या कोई है ना लास्ट में बैठे हैं हॉल के अंदर, क्या सबको देरी से सुनाई देता है? सबको एक समान सुनाई देता है। तो इसके कान नजदीक है तो ये भी उतना ही उसी प्रकार से सुनता है जिस प्रकार से हॉल में बैठा हुआ लास्ट बच्चा सुनता है। बस सूक्ष्म रूप से ध्वनि की गति के हिसाब से बोल रहे हैं बाबा। हाँ मतलब कहने हाँ, वाला वो तो है ये ना वो। हाँ ये इसलिए नजदीक है बस। इसलिए नजदीक है, ध्वनि की गति के हिसाब से नजदीक है। हाँ बाकी ये नहीं कि मैं अंदर बैठे बैठे मैं अंदर गिट पिट कर दूं इसके साथ। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वाली बात है। हाँ बिल्कुल। एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती है। माया बड़ी एकदम जबरदस्त है। अब तुम्हारा कान शिव बाबा के सामने किया, अब शिव बाबा ने आकर तुम्हारा जो कांध है घुमा करके उधर माया को देखना बंद कर, दुनिया को देखना बंद कर, इधर देख मेरी तरफ। अब वो किसकी तरफ मुंह फिराया आपको? तो शिव बाबा का तो अपना कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो फिर ब्रह्मा को दिखाते हैं। सन्मुख बैठे हो फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, उनकी क्या गति होगी? बिना ब्रह्मा के आप शिव बाबा से पढ़ थोड़ा सकते हो। शिव बाबा को पढ़ाना है तो ब्रह्मा के तन का आधार लेकर पढ़ाएगा ना। ब्रह्मा के तन में बैठ करके आपसे बात करते हैं ना। वो बात ठीक है कि ब्रह्मा गॉड नहीं है, परंतु गॉड का साथी है। और समझ लो कि ब्रह्मा बाबा के तन में मैं पढ़ा रहा हूं तो शिव बाबा कहते मैं पढ़ा रहा हूं। ये आपको समझ में आना चाहिए। ब्रह्मा तो कुछ नहीं, उनकी क्या गति होगी? दुर्गति को पा लेते हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं। मनुष्य पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, फिर वे ओ गॉड फादर सुनता है क्या? सुनता है क्या? आपने यहां से कहा गॉड फादर, अब वो सुनता है क्या?
अच्छा मेरे को सुरेंद्र भाई ने बुलाया है, राधा कृष्ण ने बुलाया है, फलाने ने बुलाया है, गीता ने बुलाया है, सीता ने बुलाया है, उसको कोई किसी की आवाज नहीं सुननी, वो कुछ नहीं सुनता। क्या करेगा सुन करके? उसने आके ना तो हमें अच्छा करने के लिए कहना है, ना ही अच्छा वो बुरा करने से रोकना है। शिव बाबा परम धाम में बैठा किसी की आवाज को सुने, क्या करेगा सुन करके? जब वो नीचे आकर किसी भी आत्मा को रोक नहीं सकता तो ऐसा मत कर। किसी भी आत्मा को नहीं कह सकता अच्छा उधर खतरा है, इधर से चला जा, नहीं कहता। तो ये बातें किसी भगत को नहीं कह देना। भगत के गले में ये उतरने वाली बात नहीं है। कहता नहीं, जाग को राखे साइया, मार सके ना कोई। वो आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि वो जन्मना और मरना देह के हिसाब से समझता है। जब तक हम उसे आत्मा का पाठ नहीं पढ़ा देंगे तब तक वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। ये हम तो समझ सकते हैं आपस में, परंतु किसको समझाने के लिए पहले उसे बेसिक नॉलेज देनी होगी। बिना बेसिक नॉलेज दिए हम उसका कितना भी सिर खाएं, वो कहेगा तुम पागल हो, उस सड़क पर जाया करो, तो शक्ल मत दिखाया करो, तुम इस भारत के रहने लायक नहीं हो, तुम कट्टर हिंदू विरोधी हो। बस अब यदि तुमने ज्यादा बोला तो हम तुम्हें तलवार से काट देंगे। बस अब हिंदुओं ने तलवारें बांटना शुरू कर दिया। या वहां बैठ लिबरेट करेंगे। कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं। जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दें तो क्या कहेंगे? जिसमें मैं आता हूं उसी को तुम उड़ा दो तो फिर क्या कहेंगे? नंबर 1 तमो प्रधान निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है। निश्चय होते हुए भी माया क्या करती है? मुंह फेर देती है। और इतना उसमें बल है माया में, जो एकदम वर्थ नोट ए पेनी बना देती है, खोटा सिक्का बना देती है, पाउंड को खोटा कर देती है एकदम मुंह फिराकर। ऐसे भी कोई ना कोई सेंटर्स पर है। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना, भल किसको सुनाते भी रहें सुनी हुई बातें, परंतु वे जैसे पंडित मिसल हो जाते हैं। वे जैसे क्या हो जाते हैं? पंडित मिसल। मैं हमारे अभिषेक भाई को यहाँ मुझे याद आ रहा है, उसकी दादी हैं, वो जो है ना माँ है, दादी है मेरे ख्याल से, वो ज्ञान में चलती है और वो उसको जो सुना देती है वो आकर के बेचारा वैसे के वैसे सुनी सुनाई सुना देता है, क्योंकि उसके पास जितनी समझ है वो उतनी समझ पाता है। बस उसने सुन लिया है, उसको अच्छा लगा है और वो आके सुना देता है, परंतु उसको एनालाइज नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जो बौद्धिक अवस्था है वो उतनी है। वो गीत सुन के आएगा तो गीत सुनाएगा, कोई बात सुन के आएगा तो वो बात सुनाएगा, परंतु वो है क्या वो नहीं जानता। वो यहाँ आकर इसलिए उसी प्रकार का प्रश्न पूछ लेता है। ये है उसकी बौद्धिक अवस्था की कमी। परंतु जो समझदार है उन्होंने तो उसको फिट बिठा देना है, तो भक्ति हो जाती है। हाँ जी, जैसे अभिषेक भाई है, हाँ जी, तो उनको जैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन वो ज्ञान तो कुछ तो निकालने जाता है, कुछ तो सुनते हैं तो वो सुनते हैं, परंतु उसके पास वो बौद्धिक स्तर नहीं है कि वो उसका जो है ना क्या करे, एनालाइज कर सके। अब इस प्रकार की अवस्था में आपका जो प्रश्न उठा है, इस प्रकार की अवस्था में उसका क्या होगा? ठीक है कि नहीं? वो जिन आत्माओं के हम सबके संपर्क में आया है, नंबर 1 वो हमारे साथ पिछला कभी हमने जिसने उसको कुछ तंग किया हुआ है वो इरिटेट होगा, और दूसरा उसके साथ जो हमारा प्यार, हमारी सहानुभूति, हमारा दिल रहता है
वो उसके प्रति प्यार भी उतना वो साथ हिसाब बनता है, क्योंकि हम हर एक आत्मा अपना पिछला कार्मिक अकाउंट बराबर कर रही है और साथ के साथ अगला बना भी रही है। हम इरिटेट होकर उसके साथ इरिटेट वाला अकाउंट बना रहे हैं, हम उसके साथ जो शुभ भावना समझो, जैसा भी समझो, हम उसके प्रति जो प्यार रखते हैं वो भी हमारा उसके साथ बन रहा है। ये सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है, हमारा चाहे कोई आत्मा कहीं भी बैठी है, हमारा आपस में पिछला बराबर हो रहा है और अगला बन रहा है। जिनके प्रति मेरे को सम्मान रहा है, जिनका मेरे प्रति सम्मान रहा है, वो हम एक दूसरे को उतने ही सम्मान के साथ देते हैं, लेते हैं, और जिनके साथ हमारा कम सम्मान रहा है उतने उनके साथ हम कम सम्मान देते और लेते हैं। जिनके साथ हिसाब बराबर होता जाता है वो कट होता जाता है, जिनके साथ है वो जुड़ते जाते हैं। ये हिसाब किताब बराबर करने का ही खेल है। जो भी खेल है उसको बहुत क्लियर हर सेकंड इसी प्रकार से मैं देखता हूँ। जो आ गया बहुत अच्छा, हिसाब शुरू हो गया इसके साथ, जो भी रहा हुआ है अब बराबर होना है। हम सबके साथ अपना हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं और इनका अपना क्या पार्ट होगा ये कोई किसी के पार्ट को डिसाइड नहीं कर सकता। मैं इनके पार्ट को डिसाइड नहीं कर सकता, ना कोई मेरा पार्ट डिसाइड कर सकता है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट खुद लिख रही है, कैसा लिख रही है उसी को पता। ठीक है, क्योंकि ये हम सभी एक ही प्रकार से हम सिर्फ मिले हैं, ये भी हमारा कोई कार्मिक अकाउंट है। हमारा आपस में जितना प्यार है, जितना हमारा प्यार का लेन देन का रहा हुआ है, उतने समय के लिए मिल रहे हैं। ये हमारा सूक्ष्म मिलन है। सूक्ष्म रूप से हमारा पार्ट क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। आपके साथ हमारा प्रत्यक्ष है कि आमने सामने हमारी बात हो रही है, और बाकी कितने आत्माओं के साथ हमारा गुप्त पार्ट है कि वो आत्माएं केवल सुन करके ही हमारे साथ जुड़ रही है। कभी हमारी आमने सामने बात नहीं होनी है तो नहीं होनी है, उन्होंने केवल सुन करके ही एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो उन्होंने वैसे ही करना है। बात एक ही है, वीडियो एक ही है, परंतु उसमें हर एक का पार्ट अपना अपना है। परंतु हम किसी के जज नहीं बन सकते कि उसका क्या पार्ट बनेगा। अब उसका क्या पार्ट बनेगा वो उसके अपने कर्मों के हिसाब से है, उतना उसको ज्ञान समझ में आना है और उसी प्रकार से उसने अपना पार्ट डिसाइड करना है। परंतु वे जैसे पंडित मिसल हो जाते हैं, वे जैसे पंडित मिसल हो जाते हैं, जो ज्ञान को सुना एज इट इज आगे सुनाते रहते हैं, वो क्या हो गए, पंडित मिसल। भाई जी, हाँ जी, इसमें हम अपनी बुद्धि क्यों लगाते हैं? उनका पंडित का रोल है। हाँ नहीं समझना तो पड़ेगा ना कि हम तो ऐसे ना बन जाए ना। हाँ, बाबा हमें जो ये समझा रहे हैं कि हम पंडित ना बन जाए भाई, उससे हमारा भाग्य कम लिखा जाएगा। इसी को प्रदर्शन नहीं करना, इसमें जो प्रदर्शन पर चिंतन वाली बात है वो यहाँ नहीं, लागू होती है। हाँ, मतलब बाबा जो हमें कह रहे हैं वो अपने हमें समझा रहे हैं ना, जनरल। बाबा केवल आपकी क्वालिटी बता रहे हैं कि आप पंडित हो अगर ऐसा कर रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल, ताकि आप सुधर जाओ। बाबा आपको आईना दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, हर एक को आईना दिखा रहे हैं। जो होगा उसको पता लग जाएगा, वो अपने अंदर चेंज कर लेगा। बाबा केवल आईना दिखाते हैं, बाकी आप फिर करना आपके ऊपर है। हाँ, जैसे जैसे बाबा पंडित की कहानी सुनाते हैं ना, उसने कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाओगे। ये भी एक कहानी बनाई हुई है। इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते, बाबा की याद से जाते हो, ना कि उसके नाम रटने से।
अब वो राम राम कहते वो पार तरी जाती थी और आ जाती थी। अरे भी कैसे आ सकती है और कैसे जा सकती है? उसने प्रैक्टिकल जो भी साधना की होगी वो उस साधना के आधार पर तैर कर चली जाती थी। और पंडित बेचारा तैरना नहीं सीखा हुआ था, उसके लिए तो बोर्ड चाहिए। उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी हैं, ऐसी बातें तो होती नहीं। ये एक कहानी बनी हुई है। पंडित औरों को कहता था, खुद बिल्कुल चट खाते में था। खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, उनका क्या क्या असर होगा? ऐसे भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, खुद निश्चय में नहीं, दूसरों को सुनाते रहते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ सुनाने वाले से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वे जरूर प्यारे तो लगते ही हैं, लगते हैं ना। पंडित झूठा निकल पड़ा तो उनको कौन प्यार करेंगे? फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। बहुत हप हो गए। बाबा भी समझाते हैं, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। एक तरफ लड़ाई होगी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। एक तरफ लड़ाई होगी और दूसरी तरफ क्या होगी? कर्मातीत अवस्था। लड़ाई के साथ कर्मातीत अवस्था का क्या मतलब हुआ कि कार्मिक अकाउंट युद्ध है हमारा, हर टाइम हम युद्ध के मैदान में हैं। हम अपने कार्मिक अकाउंट को क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं। जिनको हम दुख दिया हुआ था, जिनको हमने सुख दिया हुआ था, वो हमारे सामने आ रहे हैं और हम अब उन के साथ युद्ध करके अपने आप को जितना विजयी करते जाते हैं उतना हम कर्मातीत होते जाते हैं। जितने कर्म हमारे बराबर होते जाते हैं उतना हम कर्मों से क्या होते जा रहे हैं? परे होते जा रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि 100 कर्म है हमारे किसी आत्मा के साथ या अनेक आत्माओं के साथ, हमारे लास्ट विनाश से पहले 100 कर्म रह गए हैं। आज एक कर्म बराबर हुआ तो 99 रह गए ना, 98 रह गए ना, 97 रह गए ना, 50 रह गए ना, 40 रह गए ना। तो हम हर कर्म के साथ कर्मातीत होते जा रहे हैं ना, कर्म से परे होते जा रहे हैं ना। आखिरी सेकंड में एक लास्ट कर्म हर एक आत्मा का हर एक के साथ रह जाएगा, चाहे वो लेने का हो या वो देने का हो। उस कर्म के होते किसी का भी किसी आत्मा के साथ कर्म होगा ही नहीं, अकाउंट होगा ही नहीं, तो वो कर्मातीत हो जाएगा। तो हम हर सेकंड कर्मातीत की ओर बढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ है या नहीं? हो गया भाई, रोल नहीं तो स्टेज से गायब हो जाएंगे। तो कर्मातीत हो ही जाएंगे ना, स्टेज से उतार दिए जाएंगे, बस खत्म बात। कब कोई काम ही नहीं है हमारा तो फिर हम करेंगे क्या? तब तक हम हर कर्म के बराबर होने के साथ हम कर्मातीत बनते, हम प्रकट हैं, कर्मातीत होते जा रहे हैं। हाँ। भाई हमारे 100 में से 50 रह गए तो 50 हमारा पूरा चुक गया तो हम मुक्त हो गए। हाँ, फिर हम बिल्कुल कर्मातीत हो गए, तब कर्मातीत हो गए। अभी हम कर्मातीत बन रहे हैं। भाई जी इसी कल्प के कार्मिक अकाउंट बराबर होते जा रहे हैं भाई जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो घर जाएंगे। भाई जी हाँ जी, अंतिम समय में हम साइलेंट में आ जाएंगे ना? बिल्कुल किसी का भी कर्म नहीं रहेगा। वो एक सेकंड ऐसा है जिसको डूम्स डे, डूम्स नाइट, लास्ट नाइट, खुदा का जो है ना क्या बोलते हैं जजमेंट नाइट, परमात्मा न्याय करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से कहा गया विनाश। ये सब एक ही बात है, बताने का तरीका, बताने की समझ हर एक की अपनी रही, जैसे जैसे जिसने इसको समझा, परंतु बात एक ही है। फिर लड़ाई पूरी हो जाने से हमारी लड़ाई बराबर होगी। हमारा जो लड़ाई किसकी है? क्यों हम एक दूसरे के साथ चिपके पड़े हैं? कार्मिक अकाउंट बराबर कर रहे हैं। अब कार्मिक अकाउंट बड़े विषम है,
कभी प्यार के हैं तो कभी नफरत के हैं, तो कभी गुस्से के हैं, तो कभी चिड़चिड़ेपन के हैं, कभी कैसे हैं कभी कैसे हैं। तो वो सारा दिन वो सब हमको बराबर करने हैं। ये बातें और कोई नहीं जानते, तुम समझते हो। विनाश सामने खड़ा है, अब तुम हो माइनॉरिटी में। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी क्या है? वर्ल्ड की पॉपुलेशन के आगे माइनॉरिटी में है, वो है मेजॉरिटी। तो तुमको कौन मानेगा? जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुमसे कट जंक निकलती जाएगी उतना तुम्हारा बल भरता जाएगा। जितना तुम्हारे अवगुण निकलते जाएंगे, जंक निकलता जाएगा, तो गुण अपने आप आते जाएंगे। आप उन गुणों को प्रयोग करके गुणवान कहो या बलवान कहो। गुणों का बल, योग का बल बढ़ता जाएगा आपका। यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? सब कुछ मालूम पड़ता है, इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं, आसुरी बातचीत चलन है, आदि सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें तो देवी चलन बनानी है। तुम्हें कौन सी चलन बनानी है? देवी चलन बनानी है। देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना, अब तुमको ऐसा बनना है। कहाँ वे असुर, कहाँ देवताएं। परंतु माया किसको भी छोड़ती नहीं, छुई मुई बना देती है, एकदम मार डालती है। 5 सीढ़ी है ना, देह अभिमान आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं। गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं। मारने के लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं। 21 मंजिल से कूदते हैं। 21 मंजिल से कूदते हैं, एकदम खत्म हो जाए तो एकदम खत्म हो जाए, ये सोच करके वो कूदते हैं। परंतु ऐसा ना हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहे, क्योंकि जरूरी नहीं कि कोई आत्महत्या करने जाए और मर जाए। कितनी बार आत्महत्या करने के बाद भी जिनका समय नहीं आया वो नहीं मरते, और जिन्होंने आत्महत्या करने का सोचा भी नहीं उनकी हत्या हो जाती है। टाइम आया वो बैठे बैठे भी चला जाता है, खाते पीते भी चला जाता है। ये आत्महत्या कर, देह की हत्या करना, चाहे स्वयं करे चाहे किसी के द्वारा हो, कोई आके उसे गोली मार दे या कुछ भी कर दे, धक्का दे दे या खुद ही गिर जाए, मतलब शरीर का अंत होकर आत्मा ने अलग होना है। वो उसका जो नियम है, वो उसका सिस्टम है, वो उसका बना हुआ है। कैसे उसने अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करते हुए शरीर छोड़ना है, कहाँ जाकर शरीर छोड़ना है। आत्मा हत्या नहीं, देह की हत्या होता है ना। हाँ जी, आत्मा तो अमर है, तो वो जाता है तो देह को तो चाहे वो खुद खत्म करे चाहे कोई दूसरा खत्म करे, कारण कैसे भी बने, मतलब देह खत्म होना है। आत्मा स्वतंत्र होकर के दूसरे शरीर में जानी है जहां उसका पार्ट है, और वो एक्यूरेट टाइम पर जाएगी और एक्यूरेट तरीके से होगा। देह की हत्या कहो, किसी का मर्डर कहो, चाहे इसको एक्सीडेंट कहो, चाहे कोई बीमारी कारण बने, मतलब ये सारे जो कारण बन रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? कारण है बस। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि है ना कोई किसी को मार रहा है, सब अपना अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर रहे हैं बस। बीमारी भी, दुख भी, सुख भी, सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रहा है। ये केवल ड्रेस चेंज करने के तरीके हैं भाई जी, कोई भी तरीका गलत और सही नहीं है ना, बस एक लाइन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
भाई जी, ये हमारा लौकिक दुनिया में भी ऐसा कहते हैं कि हमारा जन्म मृत्यु शादी सब हम पहले से तैयार रहते थे। परंतु मालूम नहीं है कि कैसे तय हाँ, है। मालूम नहीं है ना कि किस प्रकार से ये तय किए थे, किसने तय किए थे, कब तय किए थे। उन्होंने जो समझ में नहीं आया वो भगवान के ऊपर रख दिया कि भगवान ने पहले से ही जोड़ियां तय करके रखी हैं। ये तो अब हमें समझ में आया, परमात्मा आकर हमें समझाते कि बच्चे मैं कुछ नहीं तय करता, मैं तो सिर्फ अपने रोल को देखता हूं, मैंने अपने रोल को एक्यूरेट प्ले करना है, बस खत्म बात। मेरे रोल में तुम सबको जानकारी देना है, जानकारी आपको मेरे द्वारा निमित्त मैं हूं, मेरे द्वारा तुमको जानकारी मिलनी है। वो इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आता हूं, वो सिखाने के लिए मैं आता हूं। इसलिए मुझे पतित पावन समझा जाता है। कोई मरते हैं तो कितना दुख भोगते रहेंगे, यदि मरे नहीं तो करने जाए देह हत्या और वहां मौत नहीं आई तो कितना तड़पते रहते हैं। एक नर्स थी, उसके ऊपर कितने साल तक वो कोमा में रही, उसके साथ तो बलात्कार किया गया था, उनके जख्म शरीर को जो है ना, नाम तो मुझे नहीं मालूम, मतलब कितने साल बाद उस आत्मा ने तड़पना था, तड़पना कहो जो भी था, मतलब कोमा में रही इतने समय तक। तो ये भी मतलब पार्ट है। तुरंत मर जाती, बाबा कहते तो छूट गया ना, चाहे वो एक्सीडेंट कहो, चाहे जो है ना जो मर्जी कहो। कोई अपने को आग लगाते हैं, अगर कोई उनको बचा लेते हैं, अब आधे जल गए आधे बच गए, तो सारी जिंदगी किस प्रकार से वो रहते हैं उनको पूछ सकते हैं। तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है। जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना, इसलिए जीव घात करते हैं, शरीर को खत्म कर देते हैं, समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे, परंतु ये भी महापाप है और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया, वहां है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो अभी हम रिटर्न होते हैं दुख धाम से सुख धाम में जाते हैं। अब बाप तो सुख धाम का मालिक बनाते हैं, उनको याद करना है, उन द्वारा बाप समझाते हैं। चित्र भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं, बाप भी संगम पर आते हैं, जग की दुनिया को बदलना है। तो बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने। बुलाते भी हैं हे पतित पावन, ये थोड़े ही समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमको इस छीछी दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो है परम धाम में, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में अनेक धर्म हैं, वे जब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो ना। हाहाकार के बाद ही फिर जय जयकार होगी। आगे चल देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है। विनाश जरूर होना है, एक धर्म की स्थापना बाप आकर कराते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं, बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है,
गीता में कुछ दिखाया नहीं है। 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गल गए, फिर रिजल्ट क्या? परले दिखा दी है। जलमयी भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी हो नहीं सकती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है। उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं। दिलवाला मंदिर में कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया वे नहीं जानते हैं। फिर भी अच्छे समझू तो थे ना। द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे। कलयुग में होते हैं तमो प्रधान, द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होंगे। सब मंदिरों से ये ऊंच है जहां तुम बैठे हो, जहां तुम बैठे हो। अभी तुम देखते रहेंगे, विनाश में होलसेल मौत होगा। विनाश में क्या होगा? होलसेल मौत होगा। होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी। सब खत्म हो जाएंगे, बाकी एक खंड रहेगा। भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खलास हो जाएंगे। बाकी सब क्या हो जाएंगे? खलास हो जाएंगे। स्वर्ग कितना छोटा होगा? अभी ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, कोई को समझाने में भी देरी लगती है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं और वहां कितने थोड़े मनुष्य होंगे। ये सब खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी शुरू से। जरूर स्वर्ग से रिपीट करेंगे, पिछाड़ी में तो नहीं आएंगे। ये ड्रामा का चक्र अनादि है जो फिरता ही रहता है। इस तरफ कलयुग और उस तरफ सतयुग। हम संगम पर हैं, ये भी तुम समझते हो। बाप आते हैं, बाप को रथ तो जरूर चाहिए ना, तो बाप समझाते हैं। अभी तुम घर जाते हो, फिर ये लक्ष्मी नारायण बनना है, तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। ये भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है? पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? ये खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना, चैतन्य है, वही आकर समझाते हैं। बाप ही कहेंगे सारे कल्प वृक्ष का राज समझा। इनमें क्या क्या होता है? तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया है? आधा कल्प है देवी स्वराज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों को बुद्धि में नॉलेज रहती है। बाप आप समान बनाते हैं ना। टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। कई तो टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ते हैं। बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म हो गए। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं। कई तो देखो नंबर 1 शैतान, कोई फिर परिस्तान में जाने लायक। कई हैं जो ना ज्ञान उठाते ना अपनी चलन सुधारते, सबको दुखी देते रहते हैं। ये भी शास्त्रों में दिखाया है कि असुर आकर छिपकर बैठते थे। असुर बन कितनी तकलीफ देते हैं, ये तो सब होता रहता है। ऊंच ते ऊंच बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। माया भी बड़ी जबरदस्त है। दान देते हैं, फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। फिर भी माया क्या करती है? बुद्धि फिरा देती है। आधा को जरूर माया खाएगी, तब तो कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है। आधा कल्प
माया राज्य करती है तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना। माया से हारने वाले की क्या हालत हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, कभी भी छुई मुई नहीं बनना। दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते वो स्वयं धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान। साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडवपति और पांडव कंबाइंड हैं। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों के से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा, लेकिन सिर्फ एक बाप, दूसरा न कोई। ये पाठ पक्का हो। कंबाइंड रूप हाँ जी, कंबाइंड रूप धारण करना माना श्रीमत मत चलना ना। हाँ, बाबा की उंगली पकड़ लो तो कंबाइंड हो गए। जैसे ही बाबा की श्रीमत की उंगली छोड़ा तो अलग हो गए। बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का हो, फिर तो जैसे परछाई घूमती है, साथ साथ चलेंगे ना उंगली पकड़ करके, तो ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते। सदा सन्मुख की अनुभूति होगी। ऐसे लगेगा जैसे बाबा मेरे साथ है। जब हमने श्रीमत की उंगली पकड़ रखी है, तब ये गीत गा सकते हैं, संग संग चलते हैं बाबा मेरे। हमने उंगली पकड़ रखी है किसी और की, बुद्धि में संकल्प चल रहे हैं किसी और के, कैसे बाबा मेरे साथ चलेगा? नहीं चल सकता। स्लोगन। माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। अव्यक्त इशारे। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त सिद्धि का अनुभव करो। जब आप अभी जीवन मुक्त बनो तो आपकी जीवन मुक्त स्थिति का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो वो डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त, जब सब क्या होंगे? जीवन मुक्त होंगे, कोई बंधन नहीं। सब बंधनों में पहला एक बंधन है देह भान का बंधन, उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। देह नहीं है तो दूसरे बंधन अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। भाई जी, हाँ जी, लास्ट टाइम का डेट भी हम लोग को पता चल जाएगा ना? लास्ट टाइम का डेट हाँ पूछ जी। रहे हैं ना? आखिरी हाँ डेट जी। पूछ रहे हो? यही आपका प्रश्न है या जब कुछ और लास्ट है? टाइम आएंगे तब डेट भी हम लोग को पता चल जाएगा ना? मैं डेट पूछ रहे हो, कब का डेट पूछ रहे हो? जाने का कि आने का? हाँ जी। उनके कहने का मतलब ये हो रहा है कि हमको आभास होगा कि अब विनाश होने वाला है। वो पुरुषार्थ अनुसार होगा ना भाई जी? विनाश होने वाला है वो तो देखो सारी दुनिया को बाबा ने कह दिया। अगले पल विनाश हो सकता है, परंतु अगले पल जब किसी की भी आत्मा शरीर को छोड़ती है, क्या उससे एक सेकंड पहले किसी को मालूम होता है? उसे तो शायद मालूम हो, जो बीमार है डॉक्टर ने कह दिया कि भाई आप कुछ देर के मेहमान हो, कुछ दिन के मेहमान हो, परंतु उसे भी डेट नहीं मालूम। परंतु किसी किसी को मतलब क्या होता है, इसको हम कहते हैं
पहले से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है या डेट बता देते हैं कि भी है ना इस टाइम। इंट्यूशन, किसी किसी को इंट्यूशन हो जाती है कि मैंने इस समय शरीर छोड़ना है, और वो उसी समय ही शरीर छोड़ता है जैसा उसने बताया। उसको आभास बोलते भाई जी, आभास, हिंदी में आभास बोलेंगे, अंग्रेजी में इंट्यूशन कह देते हैं। उसको इंट्यूशन हो गई कि ये होगा, और वो हो गया, वो एक अलग बात है। परंतु ऐसा किसी को भी, अब बाबा ने कह दिया है कि हमने सबको घर ले जाना है, परंतु वो समय क्या होगा वो बाबा ने कहा मैं 1 सेकंड पहले नहीं बताऊंगा। ये बाबा के अपने मुरली के शब्द है, मैं 1 सेकंड पहले नहीं बताऊंगा। और भाई जी, बाबा ने अभी कुछ दिन पहले हिंट दी है कि जब ये 5 बातें होंगी तो समझना कि विनाश का समय आ गया। वो तो शुरू से देते आ रहे ना। मतलब इसके साथ एक लाइन ये भी तो है बाबा की कि मैं 1 सेकंड पहले भी नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें बता दूं कि इस समय विनाश होगा तो आप कोई सुधर नहीं जाएंगे उससे, आप डेट कॉन्शियस बन जाएंगे। आप डेट को ध्यान रखोगे, सुधरने पर ध्यान नहीं रखोगे। अच्छा 10 दिन पड़े हैं विनाश होने में, ओहो आज से बंद। फिर थोड़ी देर बाद आएगा, अरे बाबा ने कहा है 10 दिन पड़े हैं, 1 दिन मौज कर लेता हूं, 9 दिन कर लूंगा, आज 1 दिन कर लेता हूं, 8 दिन कर लूंगा। ऐसे करते करते वो आखिरी दिन तक पहुंच जाएगा कि अगर आज तो बस आखिरी दिन है, अब तो बाबा की याद में बैठ जाता हूं, बस मर गई दुनिया। अब वो बैठेगा तो वही फिर आकर के खींचेंगे, अरे भाई अंतमति सो गति होनी है, अभी तो 24 घंटे पड़े हैं, 1 घंटे के बाद बैठूंगा। वो 1-1 घंटा करते करते आखिरी घंटे तक पहुंच जाएगा, फिर 60 मिनट आ जाएंगे। 24 घंटे गए, 60 मिनट आ गए, बोले अंत समय, अभी तो थोड़ी देर और, फिर तो मौका मिलना नहीं, गुलाब जामुन 2-4 और ठूस लूं, ये खा लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं। अब उस चक्कर में उसका बुद्धि चारों तरफ फैली हुई है, वो अंत तक अपनी बुद्धि को बाबा के साथ नहीं जोड़ सकेगा, सुधर नहीं सकेगा। इसलिए मैं डेट नहीं बताऊंगा, चाहे मेरे साथ अपना प्यार रखो या ना रखो। बड़ी कठोरता के साथ डेट बताने से मैं तुम्हें डेट कॉन्शियस नहीं करना चाहता। बाबा के शब्द है, मैं तुम्हें डेट कॉन्शियस नहीं बनाना चाहता। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर अराटाई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।